जय भोलेनाथ दोस्तों, भगवान शिव के अवतारों की कड़ी में आज हमने भगवान शिव के किरात अवतार को लिया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान शिव खुद आपके सामने आ जाए तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? आइए ऐसी ही एक कथा से रूबरू होते हैं। यह कथा है महाभारत के पांडव के वनवास काल की, जब पांडव जंगलों में भटक रहे थे और भविष्य का महायुद्ध धीरे धीरे उनके सामने खड़ा हो रहा था। अर्जुन जानते थे कि यह युद्ध साधारण नहीं होगा, अतः इस युद्ध से निपटने के लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा अस्त्र जो देवताओं के पास भी दुर्लभ था। उस अस्त्र का नाम था पाशुपतास्त्र। ऋषियों के कहने पर अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे उस विशेष अस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य लिए निकल पड़े हिमालय की ओर, वहां जहां केवल बर्फ थी, खून जमा देने वाली ठंडक थी, सन्नाटा था और ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति थी। अर्जुन ने अपने स्थान का चुनाव किया और अपनी आंखें बंद कीं और फिर शुरू की कठोर तपस्या। दिन रात, भूख प्यास सब भुलाकर केवल एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। लेकिन हर तपस्या की परीक्षा होती है। एक दिन अचानक जंगल में एक भयानक गर्जना गूंजी। एक विशाल जंगली सुअर अर्जुन की ओर दौड़ता हुआ आया। यह कोई साधारण जीव नहीं था, यह था मूकासुर। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया और उसी क्षण जंगल के भीतर से एक और तीर निकला, थोड़ा तेज। दोनों तीर एक साथ उस सुअर के शरीर में जा लगे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां खड़ा था एक साधारण सा किरात, अर्थात एक आदिवासी शिकारी। वह बोला, यह शिकार मेरा है, क्योंकि इससे पहले मेरा तीर लगा है। मेरे तीर से ही इसकी मृत्यु हुई है। अर्जुन क्रोधित हो उठे। नहीं, इसे मैंने मारा है और यह मेरे तीर से मारा गया है। विवाद बढ़ा और युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन अपने सभी अस्त्र शस्त्र चलाते रहे, लेकिन वह किरात अडिग खड़ा रहा। हर वार, हर प्रहार जैसे व्यर्थ हो रहा था। धीरे धीरे अर्जुन थक गए, उनका घमंड टूटने लगा। उन्होंने धनुष छोड़ दिया और वहीं एक शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, वह फूल शिवलिंग पर नहीं बल्कि उस किरात के सिर पर थे। अर्जुन समझ गए, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं महादेव है। वह गिर पड़े उनके चरणों में। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके आशीर्वाद को पाने के लिए इतनी तपस्या की और जब आप सामने हैं तो मैंने पहचानने में भूल कर दी। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। तभी वह किरात रूप धीरे धीरे बदलने लगा और प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। महादेव मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। मुझे पता है कि तुम्हें एक विशेष अस्त्र की आवश्यकता है, तो ये लो, पाशुपतास्त्र। और भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दे दिया। इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन ने महाभारत काल में युद्ध के दौरान किया और विजय हासिल की। कहा जाता है कि यह घटना इंद्रकील पर्वत पर हुई थी और आज भी यह स्थान साधकों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर दिखाई नहीं देते, और जब अहंकार टूट जाता है तभी शिव प्रकट होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आज भगवान शिव आपके सामने आए तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे, या फिर आप भी अर्जुन की तरह
पहले उनसे लड़ेंगे और बाद में समझेंगे। याद रखिए, शिव हमें हर दिन परखते हैं, बस फर्क इतना है कि हम पहचान नहीं पाते। दोस्तों, आप किसी एक दिन को चुनें और उस दिन मंदिर जरूर जाएं। याद रखें सनातनियों, सामूहिक पूजा से समाज में एकता की भावना बढ़ती है और हमारा आत्मविश्वास व आध्यात्मिक विकास होता है।